बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिसको आप लोग जानते हैं ममता, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस चैप्टर के प्यारे बच्चों सभी के सभी जो गद्यांश है आपको गद्यांश बताने वाले हैं। गद्यांश में जो भी प्रश्नोत्तर है उन सभी प्रश्नोत्तर का आंसर मैं बताने वाला हूं। जितने भी आपके सभी महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको मैं बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और देखिए, अगर आप लोग कमेंट करते हैं मैं पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा, एक से लेकर जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको सभी गद्यांश प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना बस। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला गद्यांश यहाँ पर हमारा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोषण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सैन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये देखिए 801 कोड HF में 2024 में पूछा गया सवाल है, जो कि आपको 2026 और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसी को इस प्रकार भी लिखकर दे सकता था कि ममता विधवा, यहाँ से लिख देता ममता विधवा डॉट डॉट करके अनंत था, डॉट डॉट करके क्या था, अनंत था, यहाँ तक अनंत था। ये चीज़ें लिख देगा, इससे भी आपको घबराना नहीं है। या दूसरी चीज़ें आप इसको लिख, ये आपको पेपर में मिला तो आप कॉपी में केवल इतना डालेंगे, ममता विधवा डॉट 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 अनंत था। ये सारे प्रश्नों को नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ से लेकर ऐसे उतार दें। ये सब नहीं करना आपको, यही केवल डॉट डॉट करके इतना सारा लिख देना है, 2 शब्द पहले का 2 शब्द लास्ट का, जिससे उसको पता चल जाए हाँ ये गद्यांश है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे बच्चों, गद्यांश के संदर्भ लिखते समय आपको 2 चीज़ों को ध्यान होना आवश्यक है कि लेखक कौन है और पाठ का नाम क्या है। और देखिए अगर आपको गद्यांश लिखना नहीं आता तो गद्यांश कैसे लिखें, इन सारे टॉपिक पर हमने बहुत पहले ही ऑलरेडी वीडियो बहुत सारा बना दिया, आप लोग देख लेना, आप लोग लिखना सीख जाएंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखेंगे आप हेडिंग डाल देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्यखंड के ममता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, या इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। इस प्रकार आपका 2 नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। उत्तर लिखेंगे। उत्तर यहाँ पर देखिए है, जिस प्रकार सोन नदी उफान कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री, वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भाव की आदि से भरा हुआ है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस पर हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों को रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जीवन में एक विधवा स्त्री का मूल्य कुछ नहीं होता है। उसके पास कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक राजा की बेटी हो, एक रानी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका समाज में सम्मान खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं वो जीवन भर दुखी रहती है, कहीं ना कहीं वो ठोकरें खाती रहती है, कहीं ना कहीं उसे दूसरों की बातें सहन करनी पड़ती है। यही कहने का मतलब है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। ममता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ममता रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। वह युवा और विधवा थी। उसके मन मस्तिष्क में विरह वेदना के कारण उथल पुथल मची थी, जिस कारण उसकी आंखों में दुख के आंसू थे। 5वां है, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है। अभी मैंने बताया ना, उस समाज के सबसे तुच्छ का मतलब दीनहीन, सबसे मतलब क्या बोलते हैं, सबसे अलग, सबसे नीची तरह से मानते हैं और बेसहारा प्राणी माना जाता है। और 6वां नंबर का प्रश्न, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। तो ममता रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते सोड़ नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। अगला प्रश्न पूछा, गद्यांश के आधार पर सबसे तुच्छ और निराशय प्राणी कौन है। तो उत्तर हो जाएगा विधवा अथवा ममता से तुच्छ और निराशय प्राणी है।
यहाँ पर देखिए दूसरा गद्यांश है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पहला प्रश्न पूछा है, देखिए उसी प्रकार आप संकेत डाल देंगे जो भी मैंने बताया था, 2 लाइन पहले डॉट डॉट 2 लाइन लास्ट में। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो वही चीजें संदर्भ रहेगा जो भी मैंने बताया था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्यखंड में संकलित ममता से उद्धृत है। यह लिया गया जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उत्तर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालेंगे आप रेखांकित अंश की व्याख्या, नीले पेन से लिखना प्रारंभ कर देंगे यहाँ पर कि ममता कहती है, हे भगवान, मेरे इस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। इस विपत्ति को देने वाले परम शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ही तो हैं जो सारे संसार का संचालन करता है। जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो हमारा उसके प्रति दुस्साहस ही तो हो तो है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अपने यहाँ अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना कहीं श्रेष्ठ होता। क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख ना मिलेगे? देखिए आजकल भिखारियों को भीख मिलता है, और जो रानी थी उसके जो मतलब पिताजी थे वो घूस लेते थे। तो ही बोल रही है कि अगर समय गिर गया, समय खराब हो गया और आपके पास कुछ नहीं रहा तो क्या समय इतना भी खराब हो जाएगा, इतना भी कठिन हो जाएगा कि आपको कोई भीख नहीं देगा, कोई खाने के लिए नहीं दे सकता है। वही चीजें समझाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है कि विपत के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है? तो उत्तर हो जाएगा, ममता के पिता चूड़ामणि ने उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसे 10 थाल भरकर सोना उपहार में दिया। चूड़ामणि को यह सोना उत्कोच के रूप में प्राप्त हुआ था। चूड़ामणि के इस उत्कोच की बात इतना आयोजन के द्वारा की गई। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, चूड़ामणि ने ऐसा क्या किया जो ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? अथवा अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? तो चूड़ामणि ने ममता के लिए उत्कोच के रूप में स्वीकार किया, 10 थाल सोना भरकर उपहार में प्रदान किया। उनकी आकार ममता को परमपिता की इच्छा, मतलब वही जो दहेज वगैरह होती है। पांचवा, इस गद्यांश से ममता की किस मनोवृत्ति से स्पष्ट किया गया है? इस गद्यांश में ममता की भाग्यवादी अथवा ईश्वरवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए 6वां नंबर का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो उत्तर, उपयुक्त गद्यांश उत्कोच द्वारा धन संचय के कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तीसरा गद्यांश है, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह संगसाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी खोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी खोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। देखिए 801 कोड डीबी 2023 में पूछा गया। अथवा मैं नहीं जानती डॉट डॉट ऐसे करके आप लिख देंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए वही चीजें जो अभी मैंने संदर्भ बताया वही संदर्भ को आपको यहाँ पर लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, देखिए एक चैप्टर में चाहे जितने संदर्भ आए सबका संदर्भ सेम रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, मरणासन ममता अश्वारोही को बताती है कि उस व्यक्ति के जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे रही थी। उस दिन में आज तक मुझे यही भय भी सताता रहा कि पता नहीं कब कोई आकर मेरी इस खोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदवा कर मकान बनवा दे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिराकर इसके स्थान पर मकान बनवा दे। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी, इसलिए आज तक यहाँ कोई मकान बनवाने नहीं आया। अब मेरा समय पूरा हो गया, मैं इसे छोड़े परमधाम को जा रही हूँ। प्रश्न संख्या 3 है, अश्वरोही ममता को झोपड़ी
ढूंढता हुआ क्यों आया? तो अश्वारोही ममता की झोपड़ी को ढूंढता हुआ इसलिए आया था क्योंकि उसे उसकी झोपड़ी के स्थान पर मकान बनवाने का आदेश मिला था। चौथा प्रश्न है, वह आजीवन क्यों भयभीत रही? यह आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। तो ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही, क्योंकि उसमें एक दिन के लिए विश्राम करने वाले किसी मुगल ने उसके स्थान पर घर बनवाने का आदेश दिया था। मतलब देखिए, वह क्यों भयभीत थी? क्योंकि कोई मुगल का शासक था, कोई राजा महाराजा था, उनके घर में एक दिन विश्राम कर लिए थे। मतलब गांव की भाषा में कहते हैं समथाली, मतलब आराम कर लिए थे। तो इसीलिए उस राजा ने कहा मैं आपके घर को नया बनवा दूंगा। पांचवा प्रश्न है, भगवान ने ममता की कौन सी बात सुन ली? भगवान ने ममता की झोपड़ी न गिराए जाने की बात सुन ली। तो ममता ने कहा कि मेरी झोपड़ी ना गिरे। चीर विश्राम गृह का आशय स्पष्ट कीजिए। चीर विश्राम गृह का आशय स्वर्गलोक से है। यहाँ पर देखिए चौथा है, काशी के उत्तर में धर्म चक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पाले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मालिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अन्यन सृष्टन्त्यो माये जना परियोपास्ते। पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, संदर्भ वही चीजें आप पहले वाला संदर्भ लिखेंगे। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, हेडिंग डालेंगे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काशी के उत्तर में अनेक बुद्ध स्मारक है। इन स्मारकों को मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। ये स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी चोटियां, दीवारें कंगूरे खंडार बन गए हैं। इन पर झाड़ियां उग गई है, पित्ते बिखरे हैं। इन खंडारों को देखकर ऐसा लगता है मानो ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। ये हो गया। तीसरा प्रश्न है, धर्म चक्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर काशी के उत्तर में। देखिए प्रश्न संख्या चौथा है, पंचवर्गीय भिक्षु कौन थे? ये गौतम से क्यों और कहाँ मिले थे? तो उत्तर पंचवर्गीय भिक्षु गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे। ये पांचों शिष्य गौतम बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के लिए काशी के उत्तर में स्थित उन खंडारों में मिले थे जो सारनाथ नामक स्थान पर स्थित थे। सातवां है अन्योन श्रेष्ठो मायोजना पुरुषों का अर्थ स्पष्ट हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अन्यन भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, उन नित्युक्त पुरुषों का योग 6 में वाहन करता हूँ। लास्ट गद्यांश से पांचवा, मैं ब्रह्माणी हूँ, मुझे तो धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया में तो नहीं कर्तव्य करना। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्रय है कि तुम भी छल करो? ठारो, छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ। तिम्योर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। इस सन में पूछा गया। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, वही चीज रहेगा जयशंकर प्रसाद और ममता। दूसरा, छल नहीं तो नहीं स्त्री जाता हूँ तैमूर, इसका अर्थ लिखे। तो छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, यह कथन हुमायूं द्वारा ममता ने से कहा गया। हुमायूं ने कहा, तैमूर वंशी कुछ भी कर सकते हैं परंतु किसी स्त्री के साथ छल कभी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रसाद जी कहते हैं कि जब हुमायूं ममता की खोपड़ी में शरण लेता है तब ममता के मन में अंतर्द्वंद चलता है कि वह हुमायूं की मदद करे अथवा नहीं। ममता मन ही मन विचार करती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होते, इसीलिए मुझे तो अपनी अतिथि धर्म का पालन करना ही चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। परंतु दूसरी ओर उसके मन में विचार आया कि यह तो अत्याचारी पापी हैं, इन मुगल वंशियों ने तो मेरे पिताजी की हत्या की थी। यदि कोई और पापी होता तो
उसके प्रति दया दिखाकर उसे सहारा दिया जा सकता था, परंतु पिता की हत्या करने वाले को कभी नहीं। एक बार पुनः उसके मन में विचलन होना आरंभ हो जाता है और वह कहती है मैं उसके ऊपर दया भाव तो नहीं दिखा रही हूँ, परंतु अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही हूँ। 14 प्रश्न, ममता के मन में क्या अंतर्द्वंद चल रहा था? ममता के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि हुमायूं की मदद करे अथवा नहीं। ममता मन ही मन क्या विचारती? ममता मन ही मन विचारती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ और सच्चा ब्राह्मणी कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता। अगला प्रश्न है, क्या आश्रय है कि तुम छल करो? यह कथन किसने कहा, किससे कहा और क्यों? तो क्या आश्रय है कि तुम छल करोगे? यह कथन ममता ने हुमायूं से कहा, क्योंकि ममता के पिता की हत्या भी मुगलों ने छल से ही की थी। यह खत्म हो गया। ये था आपका वन शॉट। इसी प्रकार और भी चैप्टर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं चैप्टर को प्रोवाइड कर दूँ।